हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था डीएसयू का 15 जुलाई को। उसमें जो जीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो कुछ क्वेश्चन मुझे पता चले हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो आप वो टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे टेलीग्राम से ही लिए गए हैं जो कि आप लोगों ने ही शेयर किए हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि ये सारे क्वेश्चन क्या एक्चुअल में एग्जाम में आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, तो जीके के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि याद हैं, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो पूछा गया था बेसिकली नाइट एंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये शायद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन बताए गए हैं जितने भी बताए बच्चों ने। ठीक है, तो नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है ये पूछा गया था। तो नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। डेजर्ट फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। तो देखिए, जो पुष्कर का फेस्टिवल होता है ना, वो तो आपका जो ये मिलता है आपको, तो पुष्कर के मेले में तो जो पशु होते हैं बेसिकली उससे रिलेटेड होता है, एनिमल से रिलेटेड। लेकिन जो ये डेजर्ट फेयर है ना, ये आपको राजस्थान में एक्चुअली में जैसलमेर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसलमेर में ये डेजर्ट फेयर मनाया जाता है। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था लोथल किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो लोथल डॉकयार्ड के लिए बेसिकली फेमस है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था कि लोथल बेसिकली फेमस किस चीज़ के लिए, तो ऐसा कुछ पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन था लार्जेस्ट बाथ इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी साइट पर मिला है। तो लार्जेस्ट बाथ की बात करते हैं तो ये आपको मोहनजोदड़ो में मिलेगा। लार्जेस्ट बाथ आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। वहीं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की बात की गई थी। ठीक है, तो इनका नाम आई थिंक कुछ बेरी करके कुछ ऐसा ही है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ही इनका कुछ नाम था बेरी करके। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के। और एक क्वेश्चन और था नीति आयोग से ही कि नीति की बेसिकली फुल फॉर्म पूछी गई थी ना उसमें। जो नीति लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जीएसटी का क्वेश्चन था कि ये कब से लागू हुआ था। तो मैंने पिछली वीडियो में जो एनालाइज कराया था उसमें मैंने बताया भी था आपको, जीएसटी की पर्टिकुलर डेट भी बोली थी, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो ये तभी से लागू हुआ था इंडिया के अंदर। देन गरीबी हटाओ कौन से प्लानिंग कमीशन में, ये कौन से प्लान में ये नारा दिया गया था बेसिकली। तो गरीबी हटाओ ये जो आपका 5th नंबर का प्लानिंग कमीशन था, यानी कि जो 5th प्लान था उसमें ये यूज़ किया गया था गरीबी हटाओ का नारा। देन बोट रेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये तो ओनम फेस्टिवल होता है जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा बोट फेस्टिवल। वहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा एफडीआई को कौन चेक करता है, कुछ इस तरह से बता रहे थे। ठीक है, सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट थे, तो इसको तो एक बेसिकली कैबिनेट कमेटी होती है ना, तो कैबिनेट कमेटी बेसिकली इसको चेक करती है कि एफडीआई 5,000 करोड़ या जितना भी उन्होंने बोला हो ऑप्शन क्वेश्चन में, तो कैबिनेट कमेटी का ये काम होता है। देन बैटल ऑफ बक्सर कौन सी ट्रिटी पर एंड हुआ था ये पूछा गया था। तो बैटल ऑफ बक्सर आपको पता ही होगा कब हुआ था, है ना, 1764 के अंदर। देन इसमें पूछा गया था कि ये कौन सी ट्रिटी से एंड हुआ था। तो ये आपको ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद थी इसकी, जिससे ये एंड हुआ था। ठीक है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद इसके द्वारा ये बैटल ऑफ बक्सर एंड हुआ था। देन लास्ट वॉइस रॉय पूछा गया था ब्रिटिश इंडिया का। तो लास्ट वॉइस रॉय जो इंडिया में था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन डांस से था, डांडिया किस स्टेट का डांस है। तो डांडिया तो गुजरात का एक फेमस डांस है, ये आपको पता ही होगा। सिंपल क्वेश्चन था। इंडियन एकेडमी ऑफ डांस म्यूजिक ड्रामा करके कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस पे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चला क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इससे रिलेटेड था। लास्ट वॉइस रॉय ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये पूछा था कि किस वॉइस रॉय के काल में ये आया था। तो 1878 में लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन उस वक्त कौन थे, वॉइस रॉय थे जब ये आया था। ठीक है, 1878। वर्ली पेंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, वर्ली पेंटिंग का, और एक बिहार रंगोली से भी क्वेश्चन पूछा गया था।
देन नीति आयोग के न्यू वाइस प्रेसिडेंट, ये बताया गया नीति की फुल फॉर्म। और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, स्टॉक मार्केट ने, कौन से स्टॉक मार्केट ने 1000 पॉइंट टच किया है हिस्ट्री में पहली बार, है ना। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आई थिंक होना चाहिए अगर इसी तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उसी ने अभी हाल ही में 1000 पॉइंट को क्या किया था, उस क्रॉस को बेसिकली मार्क को क्रॉस किया था। यानी इसके अलावा जो आपका रीजनिंग और मैथ्स था वो अगेन इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, थोड़ा मॉडरेट साइड में आप बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से अजीब बता रहे थे टेलीग्राम में जो स्टूडेंट्स थे। वहीं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और सम भी पूछा गया था। एवरेज के क्वेश्चन थे मैथ्स में, ठीक है। सम, ऑड नंबर्स के सम और स्क्वायर्स नंबर के सम भी पूछे गए थे। एवरेज का क्वेश्चन था, और एक कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि ये पेपर है, इसको ऐसे काट दिया जाता है तो उसके कितने एजेस होंगे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया था। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन बता रहे थे। इंग्लिश में बता रहे थे कि एक आपका पैसेज आया था, 5 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे। पैसेज टाइम टेकिंग था, थोड़ा लेंदी था। बाकी इंग्लिश में वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए थे, एरर के क्वेश्चन थे, फिलर्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिर पेपर जो है एक्चुअली में ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इजी टू मॉडरेट, और आप थोड़ा सा मॉडरेट की साइड में ज़्यादा बोल सकते हैं, ठीक है। पेपर जो ओवरऑल देखकर पता चला है, तो दिल्ली जीके से कुछ भी आया नहीं है, ठीक है। हार्डली कोई भी क्वेश्चन मुझे तो यहाँ दिखा नहीं है। तो बाकी जो पेपर है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं मॉडरेट की तरफ है, इतना इजी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है ज़्यादा। तो ओवरऑल ठीक ठाक पेपर बना है, मतलब मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या पॉसिबल कट ऑफ रह सकती है इस एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।